देखिए मेरा जो आज और कल का इंग्लिश का क्लास होगा 1 से 3 का, 1:15 हो ही गया, बच्चों को ज्वाइन करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो हम लोगों का काम है केवल स्पोकन में आपको किसी से कोई भी क्वेश्चन पूछने में आप झिझके नहीं, और आपसे कोई कुछ भी पूछ दे आप अच्छे तरह से बोल रहे हैं, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन समझ जाते हैं, हिंदी में जवाब तो देना आता ही है ना सबको, उसमें तो कोई इशू नहीं है, तो बस उसी को सीखना। चलिए सबसे पहले मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस का आप लोग को बता रखा था कितने तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। अब थोड़ा टेंस को आगे बढ़ाते हैं। आप लोग म्यूट करके रखिएगा अपने आप को, सारे बच्चे जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं। कौन मुझे लिखा क्या तुमको दिखा? नाच नहीं रहे ना, लिख ही रहे हैं। देखो आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस समझ में आता होगा, मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं। आप नोट्स भी इसी तरह बना लेना। स्पोकन का 5 पेज का नोट्स हो जाएगा आपका, और इस 5 पेज से आपका काम खत्म, उससे ज्यादा कोई टेंशन ही नहीं है। पहले आप ये लिख लेना कि रहा है, रही है, जैसे कि आपका बेसिक भी हो जाएगा, है ना? पापा ऑफिस जा रहे हैं, वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या तुम पढ़ रहे हो, वे लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, ठीक है? सीता कहां जा रही है, ठीक है? मम्मी ये काम कैसे कर रही है, ठीक है? मतलब कि एक तो WH वर्ड्स या क्वेश्चन, why, what, when, who, whose, whom, where, how, एक तो जो आगे याद आएगा तो बता भी देंगे। इन सबों से आपको क्वेश्चन बनाने आने चाहिए। मैं अभी कुछ भी नहीं लिखना बेटे, जैसे ये वीडियो होगी ना, पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके घर पे आराम से लिख लेना, कुछ चिंता ही नहीं। नहीं फोटो नहीं खींचेंगे, आप वीडियो पॉज करिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा और लिख लीजिएगा, सारी गैलरी में पूरे नोट्स बन जाएंगे आपको। देखिए तो अगर यहाँ पे पहले आपको 3 सेंटेंस आने चाहिए। एफर्मेटिव क्या होता है, निगेटिव क्या होता है, और इंटेरोगेटिव क्या होता है। बड़े बच्चे थोड़ा पेशेंस रखेंगे क्योंकि छोटे बच्चों को भी लेके चलना है, बताना पड़ेगा। एफर्मेटिव का फॉर्मूला होता है आपका सब्जेक्ट प्लस इज, आर या एम प्लस वर्ब का फुल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे ही is writing a letter, they are playing cricket, ठीक है? I am I am eating sweets, ठीक है? is, are, am तीनों तरह के चीजों को मैंने बता दिया। इज, ही, सी या किसी सिमिलर के साथ लगता है, आर हमेशा प्लूरल के साथ लगता है, यू के साथ भी लगेगा, और आई के साथ हमेशा एम लगता है। ये आपको टेंस पहले ही पढ़ा रखा है, इस पे ज्यादा हम लोग टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। उसके बाद देखिएगा निगेटिव देख लेते हैं। अगर हम निगेटिव की बात करें, तो सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस नॉट
प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब का फोर्थ फॉर्म का मतलब है कि आईएनजी। इज आर एम प्लस नॉट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं आपको करके दिखाता हूं। ही इज नॉट writing a letter. They are not playing cricket. They are not playing cricket. I am not. कौन बोला? किसको बोलने के लिए कहा मैंने बीच में? तो सर वो टेंस कौन सा है? पागल है क्या? I am not eating sweets. डू डज बेटा सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू डज लगा के नॉट नेगेटिव बनाते हैं, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज आर एम के साथ ही केवल नॉट लग जाता है। ये समझ में आ रहा है आप लोग को? अगर 5 टेंस के ऊपर हमें इंग्लिश है ना वो नर्सरी स्कूल वाली नहीं सीखनी है, हाय हेलो बाय अगला बार खत्म हो जाए, ये नहीं। हमें 5 टेंस पे कमांड रखना है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, ऐसे मुंह से निकलना चाहिए आप। क्योंकि ये जानते हैं, मैं आपको एक साइकोलॉजिकल चीज बताता हूँ। आपको बेशक ये सारी चीजें आती, मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं ये आपके अनकॉन्शियस ब्रेन में जाके लॉक हो जाए। अनकॉन्शियस ब्रेन का मतलब मेरा ये हुआ, छोटो कुर्सी खाली कर दीदी बेटा, अच्छा ठीक है। अनकॉन्शियस ब्रेन का मतलब ये है, आप चाहो या ना चाहो वो आपकी मेमोरी में ये सारी चीजें रहेंगी, ठीक है। जब आपको बोलना पड़ेगा ना, जब कॉन्फिडेंस आएगा, आपने एक चीज देखा होगा स्पोकन में, जैसे जैसे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता जाता है ना, ऑटोमेटिक सारी चीजें निकलते जाती है। आपने सोचा भी नहीं होगा जो आपने बोल दिया। कभी ऐसा होता है ना, अभी धीरे धीरे होगा, अभी तो बहुत कम हो रहा है। बोले कि ये तो मैंने सोचा भी नहीं था, प्रिपेयर भी नहीं किया था, ये मैंने कैसे बोल दिया? क्योंकि वो आपके अनकॉन्शियस ब्रेन में लॉक चीज है। कॉन्फिडेंस लेकर के आना है, कॉन्फिडेंस लेकर के आएंगे तो जो भी मैं पढ़ा रहा हूं रिवीजन थोड़ा बहुत करते रहो, ना भी याद करोगे ब्रेन में लॉक, ऑटोमेटिक वो बाहर आता है, ठीक है। देखिए, तो आपने एफर्मेटिव नेगेटिव देख लिया कॉन्टिन्यूअस का, ठीक है। मैं इसलिए हट रहा हूं ताकि आप है ना पॉज करके वीडियो एक बार स्क्रीनशॉट ले, ठीक है, इतना सी में तो हो जाएगा। अब मैं एक बार इंटरोगेटिव सिखा के उसके बाद इन सबों का WH जो क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में सिखाऊंगा। आप कभी ये मान के ही नहीं चलो कि आपको नहीं आता है, क्योंकि आपके टीचर ने पढ़ाया है तो आपको आता है, ठीक है। इंटरोगेटिव में बता दो आप लोगों को, निश्चित रूप से जितना भी आप ग्रामर पढ़ते हैं स्पोकन बोलते समय दिमाग में नहीं आती है। जब भी बोलोगे तो लगेगा ना, अरे यार हमने तो ग्रामर ही नहीं यूज किया, ठीक है ना। जैसे जैसे आप मैच्योर होते जाएंगे सारा इंग्लिश निकलता जाएगा, और उस मैच्योरिटी के लिए 2-3 चीज मैं भी आपको सिखाऊंगा। मैच्योर मतलब कि समझदार बन जाना, बातों को अच्छी तरह समझने लगना। अब जैसे मैं अब तुम बोला आइंस्टीन ने जो फॉर्मूले बताए हैं 10वीं क्लास का मैथमेटिक्स पढ़ने लगे तो तुम्हारा तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, तो मैच्योर नहीं उस चीज के लिए। जैसे उम्र बढ़ने से मैच्योरिटी होती है। हाँ क्या? बस यही लगना नहीं चाहिए, चुप रहो। देखिएगा, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फुल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। जैसे देखो, इज ही राइटिंग अ लेटर, क्या वह एक लेटर लिख रहा है, ठीक है। आर दे प्लेइंग क्रिकेट, क्या वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। एम आई ईटिंग स्वीट्स, हाँ कुछ भी, क्या मैं स्वीट्स खा रहा हूं। अब देखो मेरी बात, छोटे बच्चे केवल इस इंटेरोगेटिव को भी पकड़ के रखेंगे ना तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। छोटे बच्चे मतलब केवल 6th क्लास तक,
7 से 12 तक छोटे नहीं है। आपके क्लास के बच्चे, ठीक है ना, मैगी खाते खाते द हिंदू और हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ के खत्म कर देते हैं। और ये कोई मतलब फेंकने वाली बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं स्कूल वाले, कराया जाता है। मान लीजिए कि पेरेंट्स अभी के पास टाइम नहीं है, पेरेंट्स उस हिसाब के अवेयर नहीं है, चाहते हैं सबको पढ़ाना, लेकिन आप सोचिए बहुत पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो अपना सारा काम धाम छोड़ के हमेशा बच्चों के साथ बैठे रहते हैं। तो वो पेरेंट आप हमको समझिए। आपको बेशक अगर पूछना है तो हम हैं, आपको ऐसा गाइड करेंगे। जो मैं कहता हूं आप करिए, प्रोग्रेस तो भाई यहाँ 10 दिनों में निकलेगा, साल की ऐसी की तैसी। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्या वह लेटर लिख रहा है, क्या वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या मैं स्वीट्स खा रहा हूं। ठीक है, ये हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का एफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव। हम जब स्पोकन बोलते हैं ना तो हम तो एफर्मेटिव बोलने में भी गलत कर देते हैं। आप जब भी स्पोकन बोलो तो एक चीज का ध्यान रखना, बहुत ज्यादा तेजी से बोल के निकलने की भी जरूरत नहीं है। आप अपना पूरा समय लीजिए, आराम से क्वेश्चन पूछिए जिसमें दूसरे को समझ में आए, और ऐसा रिप्लाई करो ताकि सब लोग समझ पाए। हर चीज का बोलने का तरीका होता है। रीडिंग भी करते हैं तो हम लोग जैसे लगता है ना कि क्या कहते हैं, रॉकेट बन गए। रीडिंग करने का मतलब है जितनी भी लाइन हमने पढ़ी है हम समझे कि नहीं, उस हिसाब से रीडिंग देखिएगा। अब हम WH वर्ड्स या WH क्वेश्चन के ऊपर काम करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही। फोन साइलेंट करके रखिएगा। देखिए, अब अगर हम Y से बात करें, मैंने W से स्टार्ट होने वाले है ना, देख WH से लगभग सारे स्टार्ट हो रहे हैं, हाउ को छोड़ कर। Why are you doing so? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हमेशा आता है ना स्पोकन में, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? Why are you doing so? अब लाइक ईट लाइक डेट मत बोलने लगिएगा, वो इंग्लिश की है ना, आत्मा घूटने वाली बात है। मैं वाई से और भी सेंटेंस बना दूं ताकि आपकी हेल्प मिले। क्यों से हिंदी में सेंटेंस बोलिए आप लोग, कुछ क्यों लगा के, रहा है नहीं होना चाहिए। तुम क्यों जा रहे हो? Why are you going? Why are you going? हाँ, तुम क्यों हंस रहे हो? अच्छा, why are you laughing? Why are you laughing? Why are you weeping? Why are you eating? हाँ, why are you doing this work? Why are you laughing? ये तो मेरा फेवरेट डायलॉग है, क्योंकि ये तो हर बच्चा करता है, टॉकिंग भी करता है। Why are you doing इस काम को? Why are you doing this work? हाँ ठीक है, डूइंग सो वर्क, लेकिन बेटा यहाँ पर क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ। Why are you doing so? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, इसलिए। और आप इस काम को क्यों कर रहे हो, इसलिए। इस काम के लिए दिस वर्क। जी बोलो बेटा। Why you नहीं, why are you बोलना पड़ेगा ना बेटे, why you ऐसे नहीं बोलना। ठीक है, समझ गए इससे कैसे क्वेश्चन बनेगा? ठीक है, Y से लगा के प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आप कैसे भी क्वेश्चन बना सकते हैं। आप जितना डिफिकल्ट सेंटेंस, मैं आपको बताऊंगा पूरा टेंस खत्म हो जाएगा तो, कि घर पे कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए। जो पीछे हैं उनको आगे आने के लिए थोड़ा जोर तो लगाना पड़ेगा ना, और जो जिनके दिमाग में ये सड़क होगी ना, हम तो आगे हैं, वो यहाँ बैठ जाएंगे मेरे पास, उनको मैं कंट्रोल में लेके आऊंगा, उनको बताएंगे कि आप कहाँ। चलिए, वाई का क्लियर है? मैं हट गया हूं, पॉज करिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा गैलरी में से, और सब एकदम अच्छे से नोट्स बना करके
आज जो पढ़ा रहे हैं मेरे को कल चेक कराएंगे क्या आपने बनाया। एक नोटबुक बनाई स्पोकन की पतली, और विश्वास रखिए पतली ही रहेगी, मोटी कभी नहीं होने देंगे उसको। व्हाट सबसे अच्छा इसका क्या होता है बताइए, व्हाट आर यू डूइंग, तुम ये क्या कर रहे हो, है ना। व्हाट आर यू डूइंग मैम, है ना, वो थोड़ा सा फिल्मी हो जाता है। व्हाट से बताइए सोनी। हाँ बेटा उसको हाँ वो क्वेश्चन मार्क का बाद भूल जाते हैं। हाँ तुम्हारा नाम क्या है, बिल्कुल गुड, बोलिए। व्हाट से कुछ ऐसा जो हम लोग स्पोकन में यूज कर सके। हाँ बिल्कुल सही। आपने कुछ कहा था मैंने सुना। हाँ बिल्कुल। What's your state? एक स्ट्रेटजी मतलब रणनीति, एक भी कर सकते हैं, मतलब कि एक रणनीति किसी चीज के लिए। बोलो व्हाट इज योर ड्रीम, ये सिंपल है ना, हम लोग हमेशा यूज करते हैं ना। कुछ जरूरी थोड़ी है, नो प्रॉब्लम, हमारे पास बहुत सारा लाइट है। व्हाट इज द, अरे हो गया, ठीक है ना, व्हाट से समझ गए आप लोग, ठीक है। अब इसको इरेज करके हम लोग दूसरा स्टार्ट करते हैं। अब हमने वाई कर लिया, व्हाट कर लिया, व्हेन करते हैं। ठीक है, व्हेन डू यू, याद रखिएगा कंटिन्यूअस का है। तुम बताओ बेटा क्या कंटिन्यूअस के लिए सेंटेंस बना है, सोचिए जरा सब लोग। When you go. नहीं तो फिर आपने कंटिन्यूअस क्या बनाया। तुम पटना कब, तुम आगरा कब जा रहे हो। When are you doing? When are you going? हाँ इसमें कंटिन्यूअस में वैन से कुछ कम ही सेंटेंस बनेगा, है ना, तो इसमें हम ज्यादा फोकस भी नहीं करेंगे, बस आपको ये बता देते हैं कि बनता है और स्ट्रक्चर ऐसा होता है बस। When are you going to Agra? When are you joining us? When are you joining us? बिल्कुल बहुत अच्छा। When are you joining us? आप हमें कब ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत अच्छा, समझ रहे हैं। आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, थोड़ा दाएं बाएं भी होगा, अगला को कुछ नहीं पता चलेगा, बोल के निकल जाना। ये आशीष को मैं 18वीं बार ज्वाइन करा रहा हूं, पाकिस्तान से कर रहा है क्या, ठीक है। हु को लेके चलते हैं। हु आर यू, हु इज योर फ्रेंड, अभी हु की बात होती है ना। हु इज दैट पर्सन, हु इज डूइंग दिस जॉब, हु इज योर फ्रेंड, कौन इस काम को कर रहा है, कौन आज घर पे आ रहा है। एक सेकेंड बेटा, हु इज कमिंग टुडे, आज Who कौन आ makes you रहा है। perfect? Who makes you perfect? परफेक्ट Who बता makes रहे you perfect? क्या, Who makes you perfect? हाँ Who makes you perfect? गलत है ना, फिर तो ये सिंपल प्रेजेंट बना दिया ना आपने। कंटिन्यूअस बताना है। Who is, आपको कौन पीट रहा है, कौन पीटेगा मुझे छोड़ के, हाँ हाँ, who is doing perfect, बीट डिपेंड करता है कि किसको पीटना और कैसे पीटना, बहुत सारी चीजें। Who is doing perfectly, मॉर्निंग, वो नहीं ऐसे नहीं,
ठीक है, हु से मैनेज कर लेंगे आप लोग। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिएगा और कर दीजिएगा। हाँ, हु इज डांसिंग देयर, बिल्कुल, वहां कौन डांस कर रहा है? हु इज, आज तक तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है मेरे तक। हाँ, हु इज डांसिंग देयर, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का बना दिया, ठीक है। अरे सिंपल प्रेजेंट। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद हु हो गया, व्हेन हो गया, हुज। हुज की हिंदी क्या होती है, कोई बताओ? किसको, है ना? नहीं, किसका, किसका या किसकी? हाँ, एक सेकेंड, जब तक सेंटेंस नहीं बनता है ना जी, नहीं, इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाना थोड़ा मुश्किल है। अब जबरदस्ती बना दो तो कोई बात नहीं। इसमें प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, इस तरह के सेंटेंस बना। नहीं, ऐसा नहीं होना। टू होम इज सबमिटिंग, इस तरह मैंने उस तरह से हो, क्योंकि सर किसको पीट रहे हैं, किसका या किसकी है, किसको के लिए कौन? फालतू चीज। सिस्टर को भी कोई पीटता है? सिस्टर दूसरे को पीटते हैं। हाँ बोलो। हाँ ठीक है, मतलब ओके। Whose bottle is there? ठीक है, वहां किसकी बोतल है? ठीक है, हमारी है। चलिए, whom, to whom, to whom, to whom the teacher, to whom your teacher, आपने बताया था। तो किसका, क्या इसका हिंदी मीनिंग क्या बताना चाह रहे हो? आप किसको प्रभु मानते हो? आपने बताया था सर। ठीक है, to whom you admit your teacher। अच्छा, मैंने उसने नहीं बोला था, तो आपने यही लिखा था to whom your teacher। तो बेटे दिमाग है, कोई बात नहीं, यहाँ एडमिट ज्यादा अच्छा हो। whom मतलब किसको, किसको, ठीक है। ये मैं एक पेज भेज दूंगा, इसमें सारे मीनिंग होते हैं। नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है।